हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग ऐतिहासिक नोट्स रॉलेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खां सूर, शक्ति सिंह और जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड प्रमुख व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर सी शंकर नायर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला, रॉलेट का विरोध 1919, इसे काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 18 मार्च 1919 को। इसके बाद आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे काला कानून कहा जाता था। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा गया। इसमें अंग्रेज़ों को कोई शक ये सब होता था तो डायरेक्ट उसे जेल में बंद कर देता था। इसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है और इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह सभा की स्थापना की। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध और हड़ताल का आह्वान किया, गांधी जी हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने रॉलेट एक्ट और विशेष रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी और इसे एक नैतिक अपराध माना। उनके इस संयुक्त प्रतिरोध ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना जागी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान और रॉलेट एक्ट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपना उपाधि वापस लौटा दी और महात्मा गांधी ने बोअर के युद्ध में जो अंग्रेज़ों द्वारा सम्मान दिया गया था, कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक, उसे भी महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था रॉलेट एक्ट काला कानून के विरोध में। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खां सूर और शक्ति सिंह। तो अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह ये थे महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। महाराणा प्रताप अपने पिता की मृत्यु महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुआ था। 1597 की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ के राणा बने थे। इन्होंने मुगल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, लेकिन बाद में 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ एक सम्मानजनक संधि कर ली थी। अमर सिंह कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। ये महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ के राणा बने थे और बाद में ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि कर लिया था। मान सिंह कौन थे? तो मान सिंह ये जयपुर, ये आमेर, ये राजा थे। मान सिंह एक राजा थे। कहाँ के थे? तो आमेर, जयपुर के। और ये अकबर के प्रमुख सेनापति भी थे और नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9, इसलिए नवरत्न बोला गया। नवरत्नों में से एक कौन थे? तो मान सिंह। मान सिंह कौन थे? अकबर का प्रमुख सेनापति। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में ही मान सिंह ही मुगल सेना के मुख्य सेनानायक कमांडर थे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें विजय किसका हुआ था? तो अकबर का। और महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाता है कि महाराणा प्रताप अपने इतिहास में एक बार भी युद्ध नहीं जीते थे। हकीम खां सूर के बारे में पढ़ेंगे। हकीम खां सूर कौन थे? तो महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे और ये बहादुर अफगानी थे, जिन्होंने मुगलों अकबर के खिलाफ मेवाड़ की स्वतंत्रता में मेवाड़ की स्वतंत्रता की लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। तो इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन थे सेनापति? मान सिंह थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन थे? तो हकीम खां सूर थे। ठीक है।
अकबर एक मुस्लिम शासक था लेकिन सेनापति हिंदू था, और महाराणा प्रताप एक हिंदू शासक था लेकिन इसका सेनापति मुस्लिम था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। शक्ति सिंह, तो शक्ति सिंह कौन थे? ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। पारिवारिक मतभेद के कारण ये मुगल दरबार अकबर के सेवा में चले गए थे। हालांकि बाद में इनका मन बदल गया और महाराणा प्रताप की ओर मेवाड़ के संघर्ष में उनका समर्थन दिया। शक्ति सिंह कौन थे? तो महाराणा प्रताप के छोटा भाई। ये कुछ पारिवारिक मतभेद के कारण मुगल दरबार अकबर की सेवा करने चले गए थे, लेकिन बाद में इनका मूड चेंज होकर ये वापस महाराणा प्रताप की ओर लौट आए। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसी दरमियान कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अपना उपाधि लौटा दिया था, जिनमें एक रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को यह उपाधि ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश को कब लौटा दिया था? तो 30 मई 1919 को। महात्मा गांधी को बोअर के युद्ध में जो कैसर हिंद का उपाधि मिला था, स्वर्ण पदक, वो भी महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को कौन सा कैसर हिंद का पदक, स्वर्ण पदक कौन सा युद्ध में मिला था? तो बोअर का युद्ध में मिला था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिए थे। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट है सर सी शंकर नायर। तो सर सी शंकर नायर के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और ये चारों ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सर सी शंकर नायर और महात्मा गांधी। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है सर सी शंकर नायर के बारे में कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 1919 में? तो कौन थे? सर सी शंकर नायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में हुए अत्याचारों और मार्शल लॉ की बर्बरता से होकर उन्होंने 1919 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।